हमको सालों से बताई जा रही है कि सिद्धार्थ गौतम ने 28 वर्ष की उम्र होने के बाद 4 दुखमय दृश्यों को देखा और ग्रह त्याग किया। ये कहानी झूठी है, ये कहानी झूठी है। और ये झूठ क्यों फैलाया गया? किस तरह का भ्रम फैलने के लिए? को छोड़ दिया आधी रात को, जिसने अपने रोते माता पिता को छोड़ दिया, जिसने अपने दूध दुहे बच्चे को छोड़ दिया, इस वजह से वो सही इंसान नहीं कहला सकता। उस पर आरोप लगते हैं कि वो करुणामयी नहीं बल्कि कठोर इंसान था। ये आरोप किस आधार पर लग रहे हैं? वो जो झूठी कहानी फैलाई गई है उसके आधार पर ये झूठे आरोप लग रहे हैं। 4 दृश्य देखकर घर छोड़ने की बात जो फैलाई गई है उसी के आधार पर लोग ऐसा कह रहे हैं ना कि ऐसे कैसे आप बोलते हैं तो बड़े महान हैं, लेकिन अपनी पत्नी को छोड़ गए, अपनी जिम्मेदारियों से भागे, माता पिता को रोता छोड़ दिया, तो इसको आप कैसे महान बोल सकते हो? यही चाहते थे वो लोग झूठी कहानी फैलाने वाले। ध्यान में आ रहा है? यदि सच्ची कहानी पता चल जाए कि सिद्धार्थ गौतम ने युद्ध को रोकने के लिए देश छोड़ा था, इसलिए छोड़ा था देश युद्ध को रोकने के लिए, क्योंकि वो समझते थे कि किसी भी युद्ध का परिणाम सही नहीं होता, किसी भी हिंसा का परिणाम सही नहीं होता। जब 2 राज्यों में युद्ध होता है तो दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं, है ना? दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं, जन की भी हानि होती है, धन की भी हानि होती है। और जन धन की हानि होने से देश में अराजकता फैलती है, अव्यवस्था फैलती है, और अव्यवस्था फैलने से देश में जो लोग होते हैं उनके नैतिकता का पतन होता है। नैतिकता का पतन समझता है ना? यानी वो चोरी करने लगते हैं, लूटमार करने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, किसी को ठगना शुरू कर देते हैं, मारामारी, हिंसा, ये सारे उपद्रव बढ़ जाते हैं किसी देश में यदि युद्ध से वातावरण खराब हो गया हो, क्योंकि जन और धन दोनों की हानि हो जाती है। इस युद्ध का जो परिणाम है वो परिणाम को देखते हुए सिद्धार्थ गौतम ने ये निर्णय लिया था कि रोहिणी नदी का विवाद सुलझाने के लिए युद्ध ये उपाय सही नहीं है। लेकिन जब वोट सेनापति के तरफ में पड़े और सभा में ये निर्णय लिया गया कि युद्ध होना ही होना है, तब ये देश के नियम के अनुसार या शाक्य संघ के नियम के अनुसार 20 साल की उम्र से
तो 50 साल की उम्र के व्यक्ति को युद्ध में भाग लेना अनिवार्य था। तो सिद्धार्थ बोलते हैं कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। पहला विरोध कौन सा किया? क्योंकि युद्ध नहीं होना चाहिए। दूसरा, युद्ध में भाग नहीं लूंगा, इसलिए उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला। और इस मुकदमे में सिद्धार्थ गौतम एक ऐसे यूनिक व्यक्ति है जो अपनी शिक्षा खुद बता रहे हैं कि कौन सी शिक्षा मुझे देने से कभी नगरी का अच्छा हो सकता है। यदि राजा प्रसेनजीत को पता चल जाएगा तो वो हमारे देश पर कब्जा कर लेगा, इसलिए इनको जो शिक्षा दी जा रही है वो छुपाना आवश्यक हो गया था। तो मुझे शिक्षा भी दो और वो किसी को पता भी नहीं चले। ऐसा कोई अपराधी बोलता है कभी? अलग बात है ना, ये एक यूनिक बात है कि वो खुद बोल रहे हैं कि मुझे अमुक अमुक शिक्षा दो तो राजा प्रसेनजीत को पता नहीं चलेगा, है ना। कि वो दंड जो उनको मिल रहा है वो किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। एक बड़े व्यक्ति को अगर दंड मिलता है और आसपास के राज्यों को पता चलता है तो वो समझ जाते हैं कि इनके राज्य में अंतर्कलह चल रहा है और अंतर्कलह का फायदा शत्रु उठाते हैं। इसलिए राजा प्रसेनजीत को वो बताना नहीं चाहते थे और अंत में ये निर्णय होता है कि वो सन्यासी बनकर देश छोड़ेंगे ताकि लोगों को ये लगे कि उन्हें दंड नहीं मिला है बल्कि वो खुद से सन्यासी बने हैं। लेकिन क्या वाकई में वो खुद से सन्यासी बने थे? नहीं, वो दंड था। अब जब लोगों को ये हकीकत पता चल जाएगी तो क्या बोलेंगे लोग? इतने महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने राज्य में शांति बनाए रखने के लिए, युद्ध न होने देने के लिए, लोगों का नुकसान न हो इसलिए युद्ध का विरोध करके खुद देश निकाला का दंड स्वीकार कर लिया और उसके साथ साथ वो परिव्राजक भी बन गए, अपने परिवार को भी छोड़ दिया। तो कितना महान व्यक्ति है, उसका जो उद्देश्य है वो इतना बड़ा है देश हित में। तो जो देश हित में इतना बड़ा काम कर सकता है, इतना बड़ा त्याग कर सकता है, वो महान ही कहलाएगा। हम लोग अपने छोटे छोटे उद्देश्य को लेकर चलते हैं, है ना। हमारे छोटे छोटे उद्देश्य क्या होते हैं? हमें अच्छा खाना मिले, हमें अच्छा रोजगार मिले, अच्छा एजुकेशन मिले, रहने को घर मिले। ये छोटे छोटे उद्देश्य में हम अटके रहते हैं। लेकिन जो महान व्यक्ति होते हैं वो पूरे देश का विचार करते हैं। बाबा साहब ने भी यही किया था। परिवार का विचार किया क्या? नहीं किया, लेकिन देश के हित में उन्होंने परिवार की कुर्बानी दे दी। देश के सभी लोगों का, सभी जाति धर्म के लोगों का किस तरह से कल्याण होगा इसके निर्णय वो लेके चले। दोनों में कितना हमें वैचारिक समानता दिखाई देती है। विजन दोनों का बहुत बड़ा था। और फिर जब वो घर छोड़ के जाते रहते हैं, अपना देश छोड़ के जाते रहते हैं, तो पब्लिक उनके पीछे जाती है, क्योंकि बात छिपाने से छिपती नहीं है। ऐसी बातें छिपती है क्या? नहीं, पता चल जाती है। राजा के भी जो जासूस रहते हैं फैले रहते हैं, घर में भी सब पता चल जाता है। तो ये झूठ है कि घर के लोगों को पता नहीं था, घर के लोगों को सब पता था। तो साथ में जो यशोधरा है उसे ये सारी खबरें मिलते रहती है और वो अपना मन पक्का करती है। जब बुद्ध उससे पूछते हैं, सिद्धार्थ उससे पूछते हैं कि क्या मेरा निर्णय सही था, तो क्या जवाब देती है वो? क्या जवाब देती है यशोधरा? आपकी जगह यदि मैं होती तो मैं भी यही निर्णय लेती। मैं भी नहीं चाहती कि साथियों और कोलियों के बीच में किसी भी प्रकार का युद्ध हो, क्योंकि दोनों में वैवाहिक संबंध थे, रिश्ते नाते थे, है ना।
तो वो भी नहीं चाहती थी कि युद्ध हो। तो मजबूरन यही निर्णय लेना पड़ता कि वहाँ युद्ध टालने के लिए अलग चला जाए, निकल जाया जाए। और ऊपर से एक बात और कहती है यशोधरा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, आपके माता पिता का और बच्चे का ध्यान मैं अच्छे से रखूंगी। यानी कितना त्याग सिद्धार्थ गौतम का है, उतना ही बड़ा त्याग यशोधरा का भी है। यदि यशोधरा इस तरह से सकारात्मक विचार नहीं बताती तो सिद्धार्थ गौतम के मन में थोड़ा खटका रहता ना कि मैंने उसका दिल दुखाया है, मैंने उसके साथ अन्याय किया है, मैंने उसकी भावनाओं को नहीं समझा है, उसे मेरी जरूरत थी, ये लगता। लेकिन जिस तरह से उसने प्रोत्साहित किया, ये उसका बड़ा महान त्याग है कि तुम निश्चित होकर जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। और जब तुम उपाय खोजोगे कि ये सब विवादों को कैसे सुलझाया जाए, कौन से विवाद? दो राज्यों में होने वाले विवाद, व्यक्तिगत विवाद नहीं, अलग अलग प्रकार के जो झगड़े फसाद होते थे लोगों के बीच में, दो राज्यों के बीच में, इनको सुलझाने के उपाय यदि तुम्हें मिल जाए तो तुम यहाँ वापस आ जाना। ये वो उनसे वादा देती। उसकी नाराजगी का कारण यही रहता है कि वापस क्यों नहीं आए। अब वापस नहीं आने के कारण तो वो भविष्य में छिपे हुए थे कि उन्हें लगा कि मेरा काम खत्म नहीं हुआ। जब वो राजगृह में रहते हैं, कौन सा पर्वत? गिरधपुर पर्वत, वहां पर जब वो रहते हैं तो 5 परिव्राजक जो है वहां मिलने आते हैं और वो बताते हैं कि तुमने जो जिस कारण से अपना राज्य छोड़ा था वो कारण तो खत्म हो गया। 2 राज्यों के बीच में कोई संघर्ष नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ। आपके जाने के बाद में कबीर नगर की सारी जनता रास्ते पर उतर आई थी और उन्होंने सेनापति का विरोध किया, सेनापति के निर्णय का विरोध किया, 2 राज्यों में होने वाले युद्ध का विरोध किया। किसने किया? जनता ने किया। मतलब कि भारत के इतिहास में ये सबसे पहला सफल जन आंदोलन था, सड़क पर उतरकर करने वाला। आज हम बहुत जन आंदोलन देखते हैं ना, लेकिन 2600 साल पहले भारत में ऐसा एक जन आंदोलन हुआ जो सक्सेसफुल रहा। पब्लिक ने कहा कि हम सिद्धार्थ गौतम का त्याग व्यर्थ नहीं जाने देंगे, उन्होंने जो त्याग किया है उसके लिए आगे हम लड़ेंगे। हम नहीं चाहते कि साथियों और टोलियों के बीच में किसी भी प्रकार का युद्ध हो, क्योंकि यह युद्ध हमारे हित में नहीं है। और मजबूरन सेनापति को लोगों के आगे झुकना पड़ा। मतलब लोकतंत्र में लोगों में इतनी ताकत होती है कि वो सत्ता के निर्णयों को बदल सके। बदलना पड़ा उसे। आज भी कई समस्याएं हैं, हम सड़कों पर उतरते हैं, उसके लिए आंदोलन करते हैं ना। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आंदोलनों को दमन नीति से कुचला जा रहा है। लेकिन उस समय ऐसा कपिल वस्तु नगरी में नहीं हुआ था, आंदोलन कुचला नहीं गया था, बल्कि सेनापति को घुटने देखने पड़े और युद्ध कैंसिल करना पड़ा। फिर उन्होंने रोहिणी नदी के पानी का विवाद कैसे सुलझाया? क्या उपाय बताया था सिद्धार्थ गौतम ने? ये नहीं बताया। सिद्धार्थ गौतम ने उपाय क्या बताया? तब साख्य संघ की सभा में उनको खड़ा किया जाता है, सवाल जवाब होते हैं वहां पर। उस समय सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि रोहिणी नदी का विवाद सुलझाने के लिए एक उपाय है, और वो उपाय है साथियों के 4 व्यक्ति, कोलियों के 4 व्यक्ति
जाए और उस कमेटी में दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी बात रखे पानी को लेकर और जो मध्यस्थ व्यक्ति है वो निर्णय ले कि पानी का बंटवारा दोनों राज्यों में किस तरह से किया जाएगा। समझ गया? आज भी हर बात के लिए कमेटी बैठती है, अपने देश में कमेटी बिठाई जाती है ना। तो कमेटी का ये परंपरा जो है किसने दिया था, किसने सुझाया था? कौन है इसके अग्रदूत? सिद्धार्थ गौतम। मतलब उनकी कितनी सिखाई हुई बातें आज हम लागू करते हैं अपने देश में, अपने कानून में। कोठारी कमीशन मालूम है? कोठारी कमीशन यानी कमेटी बिठाई गई थी किस विषय को लेकर? रिजर्वेशन के लिए, रिजर्वेशन पॉलिसी बनाने के लिए कोठारी कमीशन बिठाया गया था। ये जो पानी का विवाद है ये नया नहीं है। हम बुद्ध से पहले का भी इतिहास देखते हैं। देव और असुरों का जहाँ संघर्ष हो रहा था उस समय के इतिहास में भी हमें यही बात मिलती है कि जो पंजाब से जो नदियाँ बहती है ना, 7 नदियाँ, इसे कहते हैं सप्त सिंधु का प्रदेश। सप्त सिंधु का प्रदेश जहाँ 7 नदियाँ बहती है वहाँ पर उस समय असुरों के समय की बात कर रहे हैं हम, नदी के पानी को लेकर ही दोनों में विवाद हुआ था। कौन सा राजा था? राजा शंकर था उस समय वहाँ पर, और दूसरा एक राजा था दिवोदास। ये दोनों असुर राजा थे और तीसरा पक्ष था देव का। तो शंकर राजा का वहाँ राज्य था और उस नदी का पानी वो इस्तेमाल करते थे, उससे खेती करते थे। और देवों ये जो बाहर से आए हुए थे इनका उस पानी पर कोई अधिकार नहीं था, इसलिए उस पानी के संबंध में दोनों का हमेशा युद्ध हुआ था। और कितने बार युद्ध हुआ? 39 बार युद्ध हुआ उस पानी को लेकर, 39 बार। और 39 बार जो युद्ध उसमें हमेशा देवलोग हारे, और 40वें बार जो युद्ध हुआ इसमें देवलोग जीते। क्यों जीते? क्योंकि जो दिवोदास था, असुर ही था, उसको उन्होंने अपनी तरफ मिला दिया था देवों ने। इस तरह से एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ खड़ा करके इस्तेमाल करके फिर उस नदी के लिए युद्ध हुआ। और ऋग्वेद में पूरा वर्णन दिया हुआ है कि कैसे उसी नदी के पानी में राजा शंकर को मारा गया। ये एक पानी का इतिहास मिलता है। बुद्ध के काल में रोहिणी नदी के पानी का एक इतिहास मिलता है, और आज यहाँ कर्नाटक में कृष्णा नदी के पानी का एक इतिहास है। लड़ाई हो रही है कृष्णा नदी के पानी के लिए 2 राज्यों में। कौन कौन से? कर्नाटक और महाराष्ट्र। तमिलनाडु के साथ हो रहा है, महाराष्ट्र के साथ। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में हो रहा है कृष्णा नदी के पानी के लिए। कर्नाटक, ये 2 राज्यों में विवाद हो रहा है। इसको भी सिद्धार्थ गौतम ने जैसे सुझाया था कि कमेटी फॉर्म की जाए और कमेटी के माध्यम से पानी का विवाद सुलझाया जाए, ये एक उपाय आज भी लागू हो सकता है। दूसरा, पाकिस्तान और इंडिया में भी नदी के पानी को लेकर विवाद चल रहा है। यानी नदी के पानी का विवाद ये बहुत पुराना है, हमेशा से होते आया है, ये इतिहास बना रहा है। ये जो रोहिणी नदी के पानी का विवाद हुआ इसने तो पूरे दुनिया का लक्ष्य ही बदल दिया। इस विवाद ने हमें मुक्त किया। इसका परिणाम क्या हुआ है कि यदि रोहिणी नदी का विवाद नहीं होता और बुद्ध विवाद का विरोध नहीं करते, युद्ध का विरोध नहीं करते, तो बुद्ध नहीं बनते। ये शुरुआत है। मतलब कोई विवाद एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। क्या हो गया वहाँ पर? विवाद इसने हमें बुद्ध दिया।
विश्व को पुत्र दिया। बात सिर्फ कपिलवस्तु नगर से शुरू हुई, एक छोटा सा नदी का विवाद और पूरे विश्व को पुत्र दिया। जब परिव्राजक ये कहते हैं कि अब युद्ध नहीं हुआ है, तुम्हारे बताए अनुसार कमेटी बिठाई गई और उस कमेटी में पानी के बंटवारे पर निर्णय लिया गया है, अब युद्ध नहीं होगा, तुम्हारा जो दंड है अब उसका कोई मतलब नहीं रहा, तुम अपने देश वापस जा सकते हो। किसने कहा? परिव्राजकों ने कहा। अब बुद्ध को बड़ा अच्छा लगा, सिद्धार्थ गौतम को बड़ा अच्छा लगा कि वो जो चाहते थे वो हुआ, और ये उस जन आंदोलन की वजह से हुआ। अब सिद्धार्थ गौतम सोचते हैं कि क्या वाकई में सब समस्याएं सुलझ गई? चिंतन करते हैं कि सारी समस्याएं सुलझ गई, अब मुझे वापस चले जाना चाहिए। तो फिर उनके मन में ये चिंतन चलता है कि ये तो केवल दो राज्यों के बीच का संघर्ष था, और दो राज्यों के बीच में कभी कभी युद्ध होता है। रोज होता है क्या? कभी कभी युद्ध होता है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि समाज में रोज विवाद हो रहे हैं, समाज में कई तरह की समस्याएं हैं, और मुख्य समस्याएं क्या दिखाई देती है उन्हें कि समाज में वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र है, अछूत है, ये सारे जो वर्ण आधारित वर्ग निर्माण हो गए हैं, अमीर है, गरीब है, मालिक है, मजदूर है, इन लोगों में रोज संघर्ष हो रहा है आपसे। ये जो विषमतावादी व्यवस्था है, इसकी वजह से रोज संघर्ष हो रहा है। ये क्यों उनके मन में आया? क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा था कि ब्राह्मण लोग जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके साथ में भेदभाव करते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। जब वो अपने राज्य में घूमते थे तो ऐसे उन्होंने कई घटनाएं देखी। जैसे एक उदाहरण आता है कि एक बार मतलब ये ऐसा ब्राह्मण ने व्यवस्था कर रखी थी कि किसान जो उपज करता है, खेतों में जो उगाता है, उसकी उपज का कुछ हिस्सा सबसे पहले ब्राह्मण के घर में पहुंच जाना चाहिए। ये व्यवस्था कर रखी थी। तो एक बार रास्ते में चलते समय उन्होंने देखा कि एक किसान बैलगाड़ी पर बहुत सारे अनाज के बोरे लाद कर ब्राह्मण के घर देने के लिए ले जा रहा था। किसान पैदल चल रहा था, ब्राह्मण भी चल रहा था, लेकिन उस पर इतने बोरे लगवाए गए थे बैलगाड़ी पर कि बैल ठीक से गाड़ी को खींच नहीं पा रहे थे, और अचानक से एक गड्ढे में बैलगाड़ी का चक्का फंस जाता है। उस समय किसान और जो बैलगाड़ी चलाने वाला है वो बड़ी कोशिश करते हैं उस गड्ढे से चक्के को निकालने की, लेकिन इतना बोझ होता है, उस पर इतना वजन होता है कि वो चक्के को नहीं निकाल पाते हैं। इससे ब्राह्मण बहुत गुस्सा हो जाता है, चिढ़ जाता है, और वो उनको गालियां देने लगता है, कहता है कि जल्दी निकालो। वो खुद हाथ नहीं लगाता, सारे लोग हाथ लगाते हैं चक्की को निकालने, लेकिन वो चिंचित करते रहता है कि जल्दी निकालो, जल्दी मेरे घर में ये अनाज पहुंचाओ। तो ये दृश्य जब देखते हैं सिद्धार्थ गौतम तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। एक तो बैलों को कितनी तकलीफ हो रही है, लोग भी कष्ट उठा रहे हैं चक्की को निकालने के लिए, और ये जो खुद है हट्टा कट्टा मोटा ताजा, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, उल्टा उन पर गुस्सा किए जा रहा है। इससे अच्छा ये होता कि बैलगाड़ी से कुछ वजन कम कर दिया जाता, है ना, वजन कम कर देते तो चक्के को निकालना आसान हो जाता। तो ये दृश्य देखकर उनको अच्छा नहीं लगता है, वो ब्राह्मण से उलझ जाते हैं
ये आप क्या कर रहे हैं? वो लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं और आप तो केवल सुना रहे हैं, उनको हाथ नहीं लगा रहे हैं, थोड़ी सी भी मदद नहीं कर रहे हैं। आपने खुद उनकी मदद करनी चाहिए चिल्लाने की बजाय, और इसको चक्के को निकालना चाहिए। तो वो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम मजदूरी थोड़ी करते हैं, और मजदूर मंगाए जाए और ये निकाला जाए। तो ये जो भेदभाव उनको दिखाई देता है, ये उनको बड़ा खटकता है। वो कहते हैं कि ऐसा क्यों है कि मजदूरी काम करेगा, ब्राह्मण नहीं करेगा, और नहीं कुछ नहीं करके भी वो उनको चीखेगा, चिल्लाएगा, उनको गालियाँ देगा, उनका अपमान करेगा। क्या ये उनके गुलाम है? ये गुलाम है तो ये उनके गुलाम क्यों है? किसने बनाया इनको गुलाम? क्यों बनाया गुलाम? वो भी तो इंसान है, ये भी तो इंसान है, फिर ऐसा भेदभाव क्यों? ये दृश्य कुछ उनको याद आते हैं, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं उनको याद आती है। इसलिए वो कहते हैं कि दो राज्यों में कभी कभी युद्ध होता है, लेकिन समाज में ये जो ऊंच नीच भेदभाव है, इसके आधार पर रोज ही लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज ही लोग एक दूसरे का अपमान करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अभी काम मेरा खत्म। फिर वो और गहराई से सोचते हैं तो बोलते हैं परिवार में क्या हो रहा है? हर परिवार में बेटा पिता से लड़ाई कर रहा है, पिता बेटे से लड़ाई कर रहा है, भाई भाई से लड़ाई कर रहा है, कभी कोई प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा है, कोई औरत के लिए लड़ रहा है, कोई अनाज के लिए लड़ रहा है। घर में ही सगे संबंधी जो है, बहन बहन से लड़ रही है, माँ बेटी से लड़ रही है, खाने पीने को लेकर लड़ रहे हैं। समस्याएं उन्हें दिखाई दी, एक सामाजिक समस्या, दूसरी पारिवारिक समस्या, और फिर उनके मन में ये आया कि इन समस्याओं को खत्म करने के लिए हमें उपाय खोजना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, इसके कारण क्या है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, ये मुझे अभी और खोजना पड़ेगा। इसलिए मेरा अभी घर वापस जाने का समय उचित नहीं है। ये सोचकर वो वापस जाने का निर्णय नहीं लेते हैं और परिव्राजक ही बने रहते हैं। अब परिव्राजक बने रहने का उन्होंने फाइनली डिसीजन लिया, और उसका उद्देश्य क्या था ये तुम्हें समझ में आ गया। अब आगे ये काम शुरू उनका होता है कि इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या समाज में ऐसे गुरु आचार्य है जो इस पर चर्चा करते हो, इस पर कोई शिक्षा देते हो? तो मुझे चेक करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो कुछ विद्वान आचार्यों के नाम उन्हें ज्ञात रहते हैं, जो प्रसिद्ध आचार्य रहते हैं। तो वो सोचते हैं कि पहले मैं इन आचार्यों के पास में जाऊं और इनसे शिक्षा लूं और देखूं कि क्या उसमें मेरी समस्याओं को हल करने के लिए कोई उपाय मिलता है। ये सोचकर वो अपना निर्णय लेते हैं। सबसे पहले वो उत्तर भृगु ऋषि के आश्रम में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? भृगु ऋषि के आश्रम में। हॅलो मुलींनो, तुम्हाला मग सांगता आलं पाहिजे ना, घरी आपल्या आईला नहीं लड़कियों को। भृगु ऋषि समझला? भृगु ऋषि के आश्रम में जाते हैं। वहां जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की तपस्या कर रहे हैं। कोई एक टांग पर खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, कोई पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहा है, कोई पानी में अपनी जटाएं डुबोकर तपस्या कर रहा है। तरह तरह की तपस्या। वो देखते हैं कि वो पानी में जहाँ वो खड़े हैं, जहाँ तप करते हैं, वहाँ की मछलियाँ, जीव जंतु उनको काट रहे हैं, उनके शरीर को काट रहे हैं, और वो उस दर्द को बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं।
सिद्धार्थ गौतम को बड़ा अजीब लगता है कि ये किस तरह की तपस्या है। इनके शरीर को कष्ट हो रहा है और ये सहे जा रहे हैं। तो वो उनसे मिलते हैं और प्रश्न करते हैं। प्रश्न करते हैं कि तुम लोग ऐसी तपस्या क्यों करते हो, शरीर को त्रास देने वाली, शरीर को उत्पीड़ित करने वाली तप क्यों कर रहे हो। तो क्या कहते हैं वो लोग, शरीर को उत्पीड़ित करने वाली तपस्या करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्या जवाब दिया उन्होंने, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जितना ज्यादा वो शरीर को उत्पीड़ित करेंगे उतना ही उनका स्वर्ग में जाना पक्का हो जाएगा। अब स्वर्ग की कल्पना कहते हैं लोग मरने के बाद में दिखता है। स्वर्ग कब दिखता है, मेरे सिवाय स्वर्ग दिशा नहीं। मतलब उनको स्वर्ग कब मिलेगा, मरने के बाद। तो क्या कहते हैं सिद्धार्थ गौतम, भाई मुझे तो मरने के बाद वाला स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे तो जीते जी वाला स्वर्ग चाहिए। स्वर्गीय सुख कैसा चाहिए, जो कुछ स्वर्ग की कल्पना होती थी, वहां पे मेनका, उर्वशी, रफा होती है, हाथ में मदिरा लिए रहती है और वो मस्त शराब पिलाती है, नाचती गाती है ना, ऐशो आराम की जिंदगी होती है। ऐसी स्वर्ग की कल्पना की जाती है। तो सिद्धार्थ कहते हैं ऐसे स्वर्ग की कामना मुझे नहीं है, मुझे तो ये चाहिए कि यहाँ जिंदगी जीते हुए आदमी कैसे सुखी हो सकता है, मैं उसकी खोज में निकला हूँ। यदि तुम्हारा तप करने का उद्देश्य ये है तो मुझे ये तप नहीं करना है। शरीर उत्पीड़न की साधना को उन्होंने नकार दिया क्योंकि उनका उद्देश्य अलग था तप करने वालों का, और सिद्धार्थ का उद्देश्य अलग था। क्लियर? इसलिए सिद्धार्थ गौतम वहां रुकते नहीं है, बोलते हैं मैं अब दूसरे आचार्य के पास में जाऊंगा। पृथ्वी ऋषि से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और आगे किस आचार्य के पास जाते हैं, आला काला। क्या है दूसरे आचार्य का नाम, आला काला। उनके आश्रम में जाते हैं, वहां पर आला काला से मिलते हैं। आला काला बड़ा खुश होता है और वहां ध्यान की विधियां सिखाई जाती है। ध्यान की अनेक प्रकार की विधियां सिखाई जाती है। पहली विधि कौन सी सिखाई उन्होंने, आनापानसति। आला काला कौन सी विधि सिखाते थे, आनापानसति। आनापानसति मतलब सांस का आना और जाना, उस पर ध्यान लगाना। सांस के आने जाने पर ध्यान लगाना आनापानसति कहलाता है। दूसरी विधि उन्होंने कौन सी सिखाते थे, प्राणायाम। दूसरी ध्यान साधना की विधि प्राणायाम। प्राणायाम में 3 प्रकार की बातें होती थी, सांस को अंदर खींचना, फिर सांस को रोकना और फिर सांस को छोड़ना। इसे कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम विधि में क्या होता है समझा, लड़कियां, प्राणायाम में क्या होता है, वहां पर सिद्धार्थ गौतम ने आचार्य आलार कालाम के पास में सीखी। ये विधियां सीखने के बाद में सिद्धार्थ ये सोचते हैं कि क्या इससे मेरे सवालों के जवाब प्राप्त हुए। उनका फोकस देखो कहाँ पे है, फोकस कहाँ है,
कि समाज में और घर परिवार में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो समस्याएं हैं, उनके कारण क्या है, क्यों ऐसा करते हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके क्या उपाय कर सकते हैं। क्या ये आनापानसति और प्राणायाम करने से हल हो जाता है? जांचते हैं तो किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जांचने के बाद? वो देखते हैं कि ये करने से इसके कोई उत्तर नहीं मिल रहे हैं। हम प्रयोग करते रहते हैं ना, प्रयोग करने के बाद में आखिर में हम निष्कर्ष निकालते हैं। प्रयोग करने के बाद क्या निकालते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं ना। तो क्या निष्कर्ष निकला आनापानसति और प्राणायाम का? कि मनुष्य क्यों आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उनकी समस्याएं, उनके दुख किस कारण से हैं और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसका कोई उत्तर उसे नहीं मिलता है, इसलिए वो उनके लिए बेकार है। क्लियर? इसलिए वो चाहते हैं कि वो और दूसरे गुरु के पास में जाएं और इस बात की खोज ले कि क्या ऐसा कोई उपाय बताने वाला आचार्य मिलेगा। तो तीसरा गुरु कौन होता है? उद्धव रामपुत्र। तीसरा गुरु उद्धव रामपुत्र, उनके आश्रम में जाते हैं और वहां पर ध्यान साधना की आगे की विधियां सीखते हैं। वहां पर कौन सी विधियां सीखते हैं? आगे की, सांस पर कैसे नियंत्रण रखे। उद्धव रामपुत्र से कौन सी विधि सीखते हैं? सांस पर कैसे नियंत्रण रखे। और उसके आगे की दूसरी विधि, सांस पर नियंत्रण रखने से क्या होता है? बहुत तकलीफ होती है ना। सांस पर बहुत ज्यादा देर तक नियंत्रण रखेंगे तो क्या होगा? तकलीफ होगी। सांस रोके, कितनी देर तक सांस रोक सकते हैं? कुछ सेकंड, है ना। आम आदमी कुछ सेकंड तक सांस रोक सकता है और ज्यादा देर तक सांस रोकेंगे तो नहीं रोक पाएंगे, परेशानी होने लगेगी। और सांस कैसी हमारी नेचुरली आती जाती रहती है। नेचुरली हम उसको लेते हैं और छोड़ते हैं। उसको रोकेंगे तो हम मृत्यु की तरफ जा सकते हैं, है ना। जबरदस्ती किसी की सांस रोकेंगे तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा ना। तो ये सांस रोकने की विधि भी सीखते हैं सिद्धार्थ गौतम, लेकिन निष्कर्ष वही निकलता है कि इससे भी मनुष्य के दुख और समस्या को हल करने का कोई उपाय नहीं मिलता। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी और गुरु के पास में जाएं। किसी और गुरु के पास में, उनका नाम नहीं मिलता है किताब में, पता नहीं उनका क्या नाम था, लेकिन वो चौथे आचार्य होते हैं, बहुत प्रसिद्ध आचार्य होते हैं। उनके पास में जाते हैं और उनसे ध्यान की आगे की विद्या सीखते हैं। उसमें क्या सीखते हैं वो? कि मन में जो विचार आते हैं, मन में विचार आते रहते हैं ना हमारे, कई तरह के विचार आते हैं, उन विचारों पर रोक लगाना। कौन सी विधि सीखते हैं? मन में आने वाले विचारों पर रोक लगाना। सिद्धार्थ गौतम बताते हैं कि जब वे इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे विचारों को रोकने की, तो उनके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। विचारों को रोकने की प्रैक्टिस करने से क्या होता है? सिर में दर्द होता है। सांस ज्यादा देर तक रोकने से भी सिर में भी दर्द होता है, छाती में भी दर्द होता है। तो विचारों को रोकने से उनके सिर में भयानक दर्द होता था, ऐसा जैसे किसी ने उनके सिर को बांधा हो जोर से और दो तरफ से खींचा जा रहा हो, इस तरह का दर्द उन्होंने महसूस किया।
ऐसा दर्द उन्होंने महसूस किया। वो कहते हैं कि ये इतना सब दर्द सहने के बाद में भी उनके सवालों के जवाब या उनको कोई उपाय नहीं मिला कि मनुष्य को दुखों से कैसे मुक्त किया जा सकता है। यहाँ तक समझ गया? चारों आचार्यों के पास में उन्होंने क्या क्या सीखा, लेकिन उनका जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ क्या? उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो वहां से निकल गए और कहाँ गए? गया में। कहाँ गए? गया। गया एक वहाँ पहाड़ का नाम भी है। उस समय गया शीर्ष पर्वत इस तरह का उल्लेख मिलता है जिस पर गया नाम का असुर रहता था। ये प्राचीन समय का इतिहास है। मैं आपको बता दूं कि मैंने राजावली किताब लिखी है और राजावली किताब में देवों और असुरों का इतिहास लिखा है मैंने। उसमें सारे असुर राजाओं के चरित्र के बारे में, उनकी कथाओं के बारे में मैंने लिखा है। उसी के समय रिसर्च करते हुए मुझे गया के गयासुर का एक इतिहास मिला। वहाँ पर गयासुर रहता था और वो सारे असुर जो है वो यज्ञ संस्कृति को नहीं मानते थे, वो यज्ञों का विरोध करते थे। तो गयासुर भी यज्ञों का विरोध करता था। इसलिए कहते हैं कि उस समय जो विष्णु था, विष्णु एक पद है, इंद्र एक पद है, ये कोई देवी देवता नहीं, देव समुदाय जो मनुष्य समुदाय था उनके ये प्रमुख हुआ करते थे और ये अपने समूहों को चलाने के लिए शासन करते थे। तो उस समय जो विष्णु था वो इनसे बहुत नाराज था कि वो यज्ञ को नहीं मानते हैं। इसलिए उन्होंने गयासुर पर्वत पर गया की हत्या कर दी। गया की क्या करी? हत्या कर दी। इसका इतिहास आपको, आप कभी बोध गया जाएंगे ना तो केवल बोध गया उतना ही परिसर मत भूलिए, जो वहाँ पर हिंदुओं के मंदिर है ना वहाँ पर भी थोड़ा सा घूम आइए, रिसर्च कीजिए। वहाँ पर आपको विष्णु मंदिर मिलेगा। उस विष्णु मंदिर में जाएंगे तो आपको मिलेगा बड़ी बड़ी तस्वीरें, होर्डिंग्स लगी हुई है जिसमें वो सीन बताया गया है कि कैसे गयासुर ऐसे जमीन पर लेटा हुआ है और उसके छाती पर पैर रख के विष्णु खड़ा है। ये सिंबॉलिक वहाँ पर दिया हुआ है। उन्होंने उसके छाती पर पैर रखकर उनकी हत्या कर दी, उनका वध कर दिया। ये वहाँ पे पिक्चर्स में बताया गया है, जो चित्र वहाँ पर लगे हुए हैं। तो गयासुर ये हमारे पूर्वज थे जो यज्ञ संस्कृति को नहीं मानते थे। एक वहाँ का ये इतिहास भी मैं आपको चलते चलते बताती हूँ और आप भी जाकर उसको जरूर देखिए। तो यहाँ गया में जब सिद्धार्थ गौतम पहुँचे तो कहाँ पर पहुँचे? सबसे पहले डुंगेश्वरी पहाड़ पर। डुंगेश्वरी पहाड़ पर आज वहाँ मूर्ति मिलती है बुद्धा की, जो हड्डियों वाली मूर्ति है ना। उन्होंने बहुत उत्पीड़न वाली साधना की थी, हड्डियाँ रह गई थी, मांस सारा झड़ गया था, आंखें अंदर की ओर चली गई थी, बहुत कमजोर हो गए थे। इस तरह की मूर्ति वहाँ पर आज भी डुंगेश्वरी पहाड़ पर है। उन्होंने उसको डुंगेश्वरी देवी नाम दे दिया है। बल्कि वहाँ पर सिद्धार्थ गौतम ने ये सोचा पहुंचकर कि मैंने तो सारी साधनाएं करके देखी, जो आलाप कालाम जी ने बताया वो भी करके देखा, उत्तम रामपुत्र ने जो सिखाया वो भी करके देखा और जो दूसरे आचार्य ने बताया वो भी करके देखा। जब मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा तो अनुभव से जाना कि इसमें मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। लेकिन मैं भृगु ऋषि के आश्रम में गया था, वहाँ पर शरीर उत्पीड़न की जो ध्यान साधनाएं की गई थी वो मैंने देखा, लेकिन खुद किया क्या? खुद नहीं किया था। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं वो करके देखूं, हो सकता है उसी में से मुझे कोई मार्ग मिल जाए, कोई उपाय मिल जाए। जो मैंने करके नहीं देखा उसके बारे में मैं नतीजे पर कैसे पहुंच सकता हूँ कि वो मेरे काम का नहीं है। तो इस तरह से वो वहाँ डुंगेश्वरी पहाड़ पर ये चिंतन करते हैं और निर्णय लेते हैं कि मुझे भी शरीर उत्पीड़न की साधना करके देखनी
6 साल तक नहीं। किताब में 6 साल लिखा है, उसको दुरुस्त करना है। जब उन्होंने कपिलवस्तु नगरी छोड़ी थी, वहां से लेकर तो बोधि प्राप्त करने तक के 6 साल होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? कपिलवस्तु नगरी छोड़ने से लेकर तो बोधि प्राप्त करने तक के 6 साल। मतलब उसमें वो भी बातें आ जाती है कि वो पैदल पैदल जंगल से चले, अनोमा नदी से होते हुए राजगृह पहुंचे, राजगृह में कुछ दिन रहे, वहां से वो भृगु ऋषि के आश्रम में गए, वहां कुछ समय रहे, भृगु ऋषि के आश्रम से आचार्य आलार कालाम के आश्रम में गए, वहां कुछ समय बिताया, और वहां से उद्धव रामपुत्र के आश्रम में गए, वहां कुछ समय बिताया, वहां से और एक आचार्य के आश्रम में गए, वहां कुछ समय बताया। ये समय आपने काउंट किया क्या? ये समय आपको मिलेगा राहुल सांस्कृत्यान लिखित बुद्धचर्या किताब में। संदर्भ ग्रंथों के नाम भी लिखा हो। राहुल सांस्कृत्यान ने किताब लिखी है बुद्धचर्या। बुद्धचर्या में समय बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि कितने समय को कहाँ कहाँ रुके और कितना समय उन्हें हर काम के लिए लगा। वर्ष के साथ में उन्होंने उल्लेख किया हुआ है। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते 5 वर्ष बीत चुके थे। गया में पहुँचते पहुँचते 5 वर्ष बीत चुके थे। ध्यान में आया? और गया में जो उन्होंने खाना पीना छोड़कर शरीर उत्पीड़न की ध्यान साधना की, वो केवल 6 महीने की ध्यान साधना थी। 6 साल तक भूखे रहने पे आदमी जिंदा नहीं रहेगा। और उन्होंने एकदम से खाना पीना नहीं छोड़ा था। 6 महीने तक भी कैसे रह पाए? धीरे धीरे कम किया भोजन की मात्रा, और अंत में बिल्कुल बंद कर दिया। इसलिए उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। वो बहुत दुबले पतले हो गए थे। हमारी बोलने वालों की, बताने वालों की, लिखने वालों की एक आदत होती है कि हम हर बात को अतिशयोक्ति में बताते हैं। अतिशयोक्ति यानी अतिरंजित करके बताते हैं। हम कहेंगे कि एकदम से पूरा ही मांस गल गया था, ऐसा नहीं। पूरा मांस एकदम से नहीं बनता है। आदमी दुबला हो जाता है, हड्डियां दुखने लगती है ना, आंखें भी अंदर की ओर चली जाती है, उनकी चटाएं बढ़ गई थी, चटाओं में मिट्टी जम गई थी, धूल मिट्टी जम गई थी, जो वस्त्र वो पहने थे वो वस्त्र तार तार हो गए थे, फट गए थे। ये सब एहसास उन्हें जब हुआ कि मैं इतना ध्यान साधना कर रहा हूँ, शरीर को इतनी तकलीफ दे रहा हूँ, फिर भी मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, तो मैं एक तरह से अंधे कुएं में दौड़ रहा हूँ, जहाँ उजाले की कोई किरण नहीं आती है। किससे तुलना की गई है? अंधे कुएं से। अंधे कुएं में उजाला पहुँचता है क्या? अंधेरा रहता है। अंधा कुआं मतलब वो आंखों वाला अंधापन नहीं, अंधेरा वाला। इसमें बहुत अंधेरा है और मैं अंधेरे में भागा जा रहा हूँ, भागा जा रहा हूँ, कोई उजाले की किरण नहीं दिख रही है, मतलब कोई ज्ञान हमें वहाँ पर नहीं मिल रहा है। और जब होश में आते देखते हैं कि मैं कितना कमजोर हो गया हूँ, मैंने अपने आप को कितना सताया है, अपने शरीर को कितना तकलीफ दिया है, जिसका कोई लाभ नहीं हुआ है। इसलिए वो सोचते हैं कि मैं अब भोजन ग्रहण करूँगा। क्या सोचते हैं? भोजन ग्रहण करूँगा, अपने शरीर को स्वस्थ करूँगा। इतना मैंने अपने शरीर के साथ अन्याय कर दिया है। लेकिन वो देखते हैं कि कपड़े भी फटे हुए हैं, तो कपड़े कहाँ से लेना है? तो उनको याद आता है कि पिछली रात किसी महिला का शव यहाँ पहाड़ पर लाकर डाल दिया गया था। हो सकता है उस महिला के शव पर अभी भी वो वस्त्र हो जो उसे ढककर लाए थे, वही वस्त्र मेरे काम आ जाएगा। ये सोचकर वो उस महिला के शव की तरफ जाते हैं और उस समय ही उन्हें ये बोध हो जाता है कि जीते जी आदमी कितना मैं करता है, कितना अहंकारी होता है
और मरने के बाद उसके शरीर की अवस्था ऐसी होती है कि उसका कोई मूल्य ही नहीं रहता, कोई उसे पूछने वाला नहीं रहता है, वो वेस्ट हो वस्तु होती है, उसे ऐसे ही डाल कर लोग चले जाते हैं। ये उस शव को देखकर समझ में आता है। और फिर वो उसके ऊपर का वस्त्र उठा लेते हैं और सीधे निरंजना नदी की ओर जाते हैं। निरंजना नदी पर जाकर सबसे पहले उस वस्त्र को अच्छे से धोते हैं और धोकर नदी के किनारे उसे सूखने के लिए डाल देते हैं और महीनों बाद वो निरंजना नदी के शीतल जल में नहाते हैं। और नहाने से उन्हें बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। वो सोचते हैं मन में कि मैं अपने शरीर को, मन को इतना पीड़ित किया, फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। प्रकृति ने इतना कुछ दिया है हमें आनंद उठाने के लिए, हम उसका आनंद ही नहीं उठाते हैं, है ना। प्रकृति ने बहुत सारी वस्तुएं दी है आनंदित होने के लिए, तो आनंदित होना चाहिए ना। तो वो शीतल जल में बहुत मस्त नहाते हैं, फिर बाहर निकलते हैं और सूखे हुए वस्त्र को उठाते हैं, पहनते हैं और बोलते हैं कि अब मैं जो पड़ोस के उर्वेला ग्राम है वहाँ पर जाकर भिक्षाटन करूँगा। उस समय तक ये क्या कहते हैं, भिक्षु शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। गांव में जाकर भिक्षाटन करने की बात वो सोचते हैं ताकि वो पेट भर भोजन खा सके और अपने शरीर को तंदुरुस्त कर सके। इस तरह से निर्णय लेकर वो वहाँ जाते हैं और जाने की जैसे ही कोशिश करते हैं, जाते नहीं हैं, वहाँ से निकलते हैं, आधी दूर तक पहुँचते हैं और उनकी जो रही सही ऊर्जा है वो भी खत्म हो चुकी होती है, तो वो चक्कर आकर गिर जाते हैं। कितने दिन तक ऊर्जा चलेगी? बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है तो चलेगी क्या ज़्यादा दिन ऊर्जा? नहीं। जो आम आदमी के साथ होता है वही सिद्धार्थ गौतम के साथ हुआ। एक इंसान भूखा रहता है तो उसको चक्कर आता है, वैसे ही सिद्धार्थ गौतम भी इंसान थे, इसलिए उन्हें भी भूखे रहने से चक्कर आ गया और वो गिर पड़े। उसी समय सुजाता अपनी दासी के साथ में वृक्ष की पूजा करने के लिए थाली लेकर वहाँ से गुजरते रहती है और वो देखती है कि कोई ऋषि मुनि जमीन पर गिरा हुआ है। वो समझ जाती है कि जरूर इन्होंने उपवास करके भूखे रह के बहुत तप किया होगा और अब ये चक्कर आकर गिर गए हैं। मतलब एक सामान्य आदमी की, सुजाता जैसी लड़की भी समझ लेती है कि भूखे रहने से चक्कर आता है और हम अभी तक समझ नहीं पा रहे, है ना। फिर वो देखती है कि उनकी सांस चल रही है या नहीं चल रही है, वो पास में जाकर चेक करती है, उनकी सांस चलते हुए दिखती है तो वो अपनी थाली में से दूध की कटोरी लेती है और चम्मच से उनके मुंह में थोड़ा सा दूध डालती है। जैसे ही सिद्धार्थ के होठों को वो दूध लगता है तो उनके होठों में खटक होती है और वो उसे पीना शुरू करते हैं। वो देखती है कि पी रहे हैं तो वो और पिलाती है और पिलाती है। जैसे जैसे दूध उनके अंदर जाता है वैसे वैसे उनके शरीर को ऊर्जा मिलने लगती है, वो हरकत करने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद में वो उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, हे देवी, उस समय देवी बोला जाता था, मुझे और थोड़ा सा दूध होगा तो पिला दो, मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। वो उन्हें और पूरा कटोरी भर के दूध पिला देती है। जब वो पूरी तरह से ताकत महसूस करते हैं, ऊर्जा महसूस करते हैं, तब वो आपस में एक दूसरे का परिचय लेते हैं। वो बताती है कि मैं पास ही के गांव के प्रमुख की बेटी हूँ, शायद आप यहाँ पर ध्यान साधना करने के लिए, तप करने के लिए आए हैं, बहुत दिनों से आपने खाया नहीं होगा इसलिए गिर पड़े हैं। अब आप चिंता मत कीजिए, मेरे घर में खाने पीने की कुछ कमी नहीं है, मेरे घर में बहुत अन्न है, आप निश्चिंत होकर यहाँ पर अपना तप साधना कर सकते हैं। मैं आपके लिए रोज अपने घर से भोजन लाकर दिया करूँगी। ऐसे कौन कहता है? सुजाता कहती है। तो क्या कहते हैं सिद्धार्थ? ये तो बड़ी अच्छी बात है,
मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर साधना कर रहा हूँ, यदि तुम लाकर देते हो तो ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। फिर भी मैं कभी कभी आपके गांव में भिक्षाटन के लिए आया करूँगा। क्या कहते हैं? कभी कभी आया करूँगा। क्यों ऐसा कहते हैं? कोई बताएगा? थोड़ा लॉजिक लगाइए। क्यों कहते हैं सिद्धार्थ गौतम कि मैं कभी कभी आपके गांव में आया करूँगा? भोजनचारी का एक निमित्त होता है गांव वालों से संपर्क करने के लिए। उससे जान पहचान बढ़ती है ना, बातचीत होती है। आप लोग रोज प्रभात फेरी क्यों निकाल रहे हो? प्रभात फेरी निकालते हो ना गांव में, क्या उद्देश्य है उसका? लोगों को दिखाना चाहते हो ना कि हम जीवनधारी यहाँ आपके गांव में आए हैं, हमारा यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रशिक्षण चल रहा है, ये दिखाना है। लोग सवाल करेंगे, उसके जवाब देंगे। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल खड़े होंगे देखकर कि भाई ये जीवन क्या होता है, आप कौन हो, तो आपको बोलने का मौका मिलेगा। आप बोलेंगे कि इसे जीवन कहते हैं, हम बुद्धा के शिष्य हैं, ये हमारा यूनिफॉर्म है, हम यहाँ पर बुद्ध की शिक्षा सीखने के लिए आए हैं। ये बातचीत होगी। फिर वो और सवाल करेंगे कि ये बुद्ध की शिक्षा क्या है, आपको और मौका मिल जाएगा। फिर आप बोलेंगे हमको ऐसा ऐसा सिखाया गया है कि पंचशील का पालन करना चाहिए। बोलेंगे पंचशील क्या है, तो पंचशील बताओगे। तो किस तरह से धम्म उनके पास पहुंचेगा, है ना। तो यहाँ सिद्धार्थ गौतम गांव में जाने की बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे गांव वालों से मिलने का, बोलने का मौका मिलेगा, उनके साथ जान पहचान बढ़ेगी। एक सामाजिक व्यक्ति जो होता है वो ऐसा ही सोचता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सिद्धार्थ गौतम की तरह नहीं सोच रहे, जीवन लेके क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं। जंगल में किससे मिलेंगे, किसको धम्म बताएंगे। अब ये जंगल में गए तो लोग भी उनके पीछे पीछे जंगल में जा रहे हैं। जंगल किसके रहने का स्थान है, जानवरों के, जंगली जानवरों के। हम जंगली जानवर है क्या, तो हमने कहाँ रहना चाहिए, समाज में रहना चाहिए। सिद्धार्थ गौतम ने जंगल में रहने का निर्णय लिया था क्या, नहीं। वो सामाजिक प्राणी थे, समाज के बारे में सोचते थे, समाज की समस्याएं सुलझाना चाहते थे। इसके लिए समाज में रहना, समाज के लोगों से मिलना जुलना आवश्यक है। इसलिए वो ये निर्णय लेते हैं कि कभी कभार मैं गांव में जाऊंगा। क्लियर? तो सुजाता कहती है तो बड़ी अच्छी बात है, आप गांव में आएंगे तो मेरे पिताजी से भी आपकी मुलाकात हो जाएगी, आप हमारे भी घर में आना। तो ये निर्णय लिया जाता है। और उसके बाद में सिद्धार्थ गौतम ये कहते हैं कि आगे से मैं किसी को भी अपना गुरु नहीं बनाऊंगा, मेरा गुरु मैं खुद होगा। मुझे खुद ही मेरे सवालों के जवाब पूछने होंगे। इसलिए ध्यान साधना करने के लिए वो बैठते हैं। कहाँ पर? अभी जहाँ पर महाबोधि विहार है, जहाँ बोधि वृक्ष है, वहाँ बैठने का वो निर्णय लेते हैं। कैसे निर्णय लेते हैं? क्या दोबारा वही करते हैं वो? खाना नहीं खाना? नहीं, यहाँ तो सुजाता ने बोल दिया कि मैं खाना ला कर दूंगी। वो भी बोले कि मैं बीच में गाँव में जाऊंगा। इसका मतलब है कि जो पहले शरीर उत्पीड़न की साधना की थी, उसमें उन्होंने अधिष्ठान लिया था। दूसरी बार उन्होंने अधिष्ठान नहीं लिया। अधिष्ठान केवल एक बात का था, उनका मुख्य उद्देश्य कि मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। और प्रश्न था दुख क्यों होता है, दुख का कारण क्या है और दुख का निवारण कैसे हो सकता है। इन
सवालों के जवाब खोजना मुख्य उद्देश्य होने के कारण उन्हें यही अधिष्ठान है, यही अधिष्ठान। अब वो बैठ कर लेते हैं या चल कर लेते हैं या खड़े होकर लेते हैं, ये अलग बात है। पहली बार भूखे रह के देखा, सवालों के जवाब नहीं मिले, इसलिए दूसरी बार उन्होंने भूखे रहने का निर्णय नहीं लिया। किताब में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, उसे सही करने की जरूरत है। मैं पाँव नहीं खोलूंगा, चाहे मेरी हड्डियां सूख जाए, चाहे मेरा मांस गल जाए, चाहे मेरा खून सूख जाए, ये ऐसा उन्होंने दूसरी बार नहीं किया। वो पहली बार हो चुका था। दोनों बातों को मिला दे रहे हैं, पहली वाली बात को भी दूसरी बात में मिला दिया गया है, इसलिए हमें भ्रम उत्पन्न होता है। अब मैंने आपको शास्त्री की कहानी बताई थी ना, भैंस चराने वाला लड़का 10 साल का, वो भी यहीं पर उनसे मिलता है और दूसरे गांव के बच्चे सुजाता के साथ में आते हैं, 13 बच्चे आते हैं और उनसे मिलते हैं और रोज ये लोग बैठकर खाना खाते हैं, मिलकर खाना खाते हैं। इसका मतलब वो जो अधिष्ठान वाली बात है ना, खून सूखने वाली बात, मांस गलने वाली बात, पैर न खोलने वाली बात, ये गलत सिद्ध होती है। क्लियर? स्पष्ट हो गया है? और 40 दिन तक रोज उनकी एक दिनचर्या थी, जैसे हमारी दिनचर्या है। सुबह कितने बजे उठना है, सुबह कैसे वंदना करनी है, दशशील लेना है, फिर कब नाश्ता करना है, फिर कब क्लास करना है, क्लास में बीच बीच में बैठने से तकलीफ हो रही है, पैरों में दर्द हो रहा है तो ब्रेक दिया जाता है ना, थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, फिर आकर बैठते हैं, फिर उसके बाद में टी ब्रेक भी होता है, भोजन का भी ब्रेक होता है। तो ऐसी जो हमारी दिनचर्या है ये ज्ञान लेने की, वैसे ही सिद्धार्थ गौतम ने अपनी एक दिनचर्या बनाई थी। स्पष्ट? विकुनी जी समझ रहा है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रोज जो थोड़ा थोड़ा उनको अनुभव हो रहा था, वो अनुभव उन 13 बच्चों के साथ में खाना खाते समय शेयर करते थे कि आज मैंने क्या अनुभूति ली, आज मुझे क्या महसूस हुआ। स्टेप बाय स्टेप उनको जो अनुभूति हो रही थी, पहले दिन